हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। ए क्लास फॉर द होल टर्म। एक क्लास की अध्यापिका ने अपने स्कूल के 40 बच्चों की पूरे साल की जो है एब्सेंटी का रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड है। कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। अब आप इस मीन बताइए कि कितने दिन बच्चे एब्सेंट रहे, इसकी मीन निकालना। मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। क्या निकालना है? मीन निकालना है। यहाँ नंबर आप दे दिए, क्लास इंटरवल 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिए 11, 10, 7, 4, 4, 3, 3, 1। बंद कर दीजिए। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट या 5, 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है, 1 है। अब हम क्या करेंगे? पहले एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई क्या निकालेंगे? एक्स आई। अब यहाँ नंबर ऑफ डे मतलब दिनों की संख्या, इसको क्लास इंटरवल कहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट की उसकी संख्या, छात्रों की संख्या, ये आपका एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स आई कैसे निकालेंगे? अब मामला लफड़े वाला है। ये 06 है, ये 6/10 है, फिर ये 10/14 है, ये 14/20 है। मतलब जो डिफरेंसवा है वो बराबर नहीं है। अब यहाँ था 10/14, अब यहाँ हो गया 14/20। यहाँ 4 नंबर का डिफरेंस, यहाँ 6 नंबर का डिफरेंस। तो शराफत यही होगी कि सबका जोड़ के 2 से डिवाइड करके तब ये एक्स आई निकाले। ये नहीं कि 2 का कर लिए तो डिफरेंस देख लिया, निकालते चले जाए तो घोड़ा जाएगा मामला आपका। अब 0 और 6, अब 0 और 6 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। 0 6 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 0 6 ऐड किया, 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। तो ये एक्स आई कितना आपका आ गया? 3 आ गया। फिर उसके बाद 6 और 10, 6 और 10 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। 6 और 10 कितना हो गया? 16। 6 और 10 16 और 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 10 और 4 14, 10 और 14 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 10 और 14 ऐड करिए 24, 24 10 प्लस 14 अपान 2, 24/2, 2 से 24 कैंसिल किया, 12 आ गया। अब 14 और 20 ऐड करिए, 14 और 20 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 34/2, 2 से 34 कैंसिल किया, कितना आ गया आपका? 17 आ गया। क्या आ गया? 17। अब 20 और 28 ऐड करिए, 20 और 28, 20 और 28/2, 48 आ गया। 2 से डिवाइड करिए, 24 हो गया। यहाँ आपका क्या आ गया? 24। 28 और 38, अब 28 और 38 ऐड करिए, अपान 2 से डिवाइड करिए, 8 8 16 के 6 कैरी आया 1, 3 और 2 5 1 6, 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 33। यहाँ आपका 33 आ गया। अब 38 और 40 ऐड करिए, 38 प्लस 40 अपान 2, 38 और 48, 4 और 3 7, 72 को डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 78 को 2 से 78 डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 39। यहाँ आपका आ गया 39। अब ये जो है डायरेक्ट मेथड पे भी हो सकता है। किस पे हो सकता है? डायरेक्ट मेथड पे। और चाहे तो आप एज्यूम मीन मेथड पे ही करिए। अब एज्यूम मीन मेथड पे ही किया जाए। अब यहाँ मैटर ये भी फंस गया। अभी तक हम आपको बताए थे कि सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ये मान लेते हैं, उसी के साथ सामने। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है सबसे बड़ी तो 11 है, सबसे बड़ी जो है फ्रीक्वेंसी 11 है, लेकिन मैटर फंस जाएगा, ऊपर वाला तो मानेंगे नहीं। तो अब यहाँ जो है आप गिनिए कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 है, तो 3 इधर और 3 इधर, बीच में बचा ये, तो ये बेचारा हो गया ए। आपका क्या हो गया? ए। भाई 3 इधर और 3 इधर, अगर 6 आ जाता तो 6 वाले पे हम क्या करते? तीसरे या चौथे को मान लेते। 5 आ जाएगा तो 2 उधर और 2 इधर, बीच वाले को ए मान लेंगे। तो यहाँ आपका जो बीच वाला है 3 इधर और 3 इधर, बीच में बचा 17, तो ये आपकी ए की वैल्यू होगी। एज्यूम मीन मेथड। अब ये एज्यूम मीन हो गया आपका, ए जो है एज्यूम मीन हो गया। हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 17। अब हम डी आई निकाल लें।
डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ जाएगा। अब डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी आई किस तरह हम निकालेंगे? डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ एक्स आई क्या है आपका? एक्स आई कितना? 3 में से ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 17। 3 में से 17 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ कितना आ गया? -14 आ गया। कितना आ गया आपका? -14। फिर 8 में से 17 को माइनस करिए, 8 - 17। अब 8 में से 17 माइनस किया, कितना आ गया? -9 आ गया। 12 -9 आ गया। अब 12 में से आप 17 को माइनस करिए, 12 - 17, मतलब एक्स आई की वैल्यू जो है उसमें से ए की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करते चले जाएंगे। अब 12 में से 17 माइनस किया, ये आपका क्या है? एक्स आई, ये आपका ए। अब 12 में से 17 गया, 12 में से 17 जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ क्या लिख दिया? -5। अब 17 - 17 कितना हो जाएगा? 17 से 17 कैंसिल, 0 हो गया आपका। अब 20, अब ये नंबर बड़ा पड़ गया। अब 24 - 17, 24 में से 17 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 इधर, 4 उधर, 7 आ जाएगा। यहाँ आपका 7 आ गया। अब 33 में से 17 माइनस करेंगे, 33 में से 17 तो कितना आ जाएगा? 33 - 17, 1 कैरी लिया, 13 में से 7 गया, 16 आ गया। कितना आ गया? 16। 39 में से 17, 39 में से 17 माइनस 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया आपका? 22। नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा दे रहा हूं, बंद ना करो। अब ये आपका आ गया डी आई। अब क्या बचा मामला? एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, क्या? एफ आई डी आई। अब एफ आई कितना है? 11। डी आई कितना है? -14 है। 11 का -14 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का 14 से, 11 4 जब 44 के 4 कैरी आया 4, 11 1 जा 11 और 4 15, -154, ये आपका आ गया एफ आई इंटू डी आई। फिर उसके बाद 10 का -9 से, इससे न कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 10 का एफ आई का डी आई से, 10 का -9 से, 10 9 से 90 हो गया। फिर उसके बाद 7 5 से कितना आ जाएगा? 35। 0 का 4 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 का 7 में करेंगे, 4 7 जा 28 आ जाएगा। फिर 16 का 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48 आ जाएगा। 1 का 22 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब ये आपका एफ आई डी आई आ गया। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, अब सिग्मा एफ आई में इसको जोड़ लेंगे। 11 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 34 और 4 32, 11 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 34 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 1 कितना हो गया? 40। तो ये आपका आ गया 40। सिग्मा एफ आई कितना हो गया? 40। अब यहाँ सिग्मा एफ आई और डी आई निकाल लेंगे। माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ, -154, -90 और -35 जुट जाएगा। ये 5 4 9 9 5 14, 14 और 3 17 के 7 कैरी आया 1 1 1 2, कितना आ गया? -279। 5 4 9 5 9 14 और 3 17 के 7 1 1 2, -279। फिर उसके बाद प्लस वाला एक तरफ 28 48 22, 8 8 16, 16 और 2 18 के 8 कैरी आया 1, 2 4 6 6 2 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो आपका कितना आ गया? 98। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई और डी आई। अब -279 9 में से, -279 में से 98 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या? माइनस प्लस घट जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए इसे माइनस में राइट किया जाएगा। 279
और 98। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 कैरी लिया, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ आपका 1 आ गया। 17 में से 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8, और 2 यहाँ बचा 1 उतर गया आपका। अब -181 कितना आ गया आपका सिग्मा FITI -181। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। मीन का मतलब समांतर माध्य x बार, इसी को मीन कहते हैं। a प्लस सिग्मा FIDI अपान सिग्मा FI। अब a की वैल्यू कितनी है, a जो है एज्यूम मीन कितना है 17 है, और प्लस सिग्मा FIDI कितना है -181 है। सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 40 है। 17 प्लस माइनस -181 अपान 40। अब 40 से 181 में डिवाइड कर दिया जाए। 44 जा 400 44 जा 16 160। 1 आ गया, 8 में से 6 गया 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो है पॉइंट लगाया, यहाँ बढ़ाया 0। अब 45 जा 200, यहाँ 10 आ गया, यही पॉइंट से फिर 0। 42 जा 80, मतलब 2 बार ले जाइए पॉइंट के 2 नंबर तक, तो 17 माइनस 4.52। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 17 माइनस 452। अब 17 में से .00 लगा के देख लीजिए, समझ लिए। पॉइंट जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो भी समझे। .0 लगा के 4.52। अब माइनस लगाएंगे, 1 कैरी लिया 10 ये हुआ, 1 कैरी लिया 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ आपका 6 में से 4 गया 2, यहाँ आपका 1, कितना आ गया आपका आंसर 12.48। कितनी मीन आ गई 12.48। कितनी मीन आई 12.48। उतारिए, इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब रुक जाओ 1 मिनट रुको। अब यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का। अब यहाँ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, पढ़ा लिखा। अब यहाँ जो है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, निम्नलिखित डाटा दिया गया साक्षरता दर का, और उसके बाद नंबर ऑफ सिटी, कितने शहर का दिया 35 शहरों का। कितने शहरों का 35। तो फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट, मीन निकालना है। क्या निकालना है, लिटरेसी रेट की मीन निकालना है आपको। मीन का मतलब समांतर माध्य निकालना है। अब यहाँ लिटरेसी रेट कितनी है, CI क्लास इंटरवल 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 3, 10, 11, 8, 3। अब हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लिया जाए एज्यूम मीन मेथड पर। एज्यूम मीन मेथड, अब इसको भी निकाल लिया जाए एज्यूम मीन मेथड पर। तो हम क्या करेंगे, पहले XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले XI। कैसे निकालेंगे XI बता चुके हैं आपको। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 45 55, 45 प्लस 55 जोड़ लिया, 2 से डिवाइड किया। 5 5 10 के 0, 5 4 9 9 1 10, 100 आ गया। 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। कितना आ गया 50। फिर उसके बाद 55 55, 55 प्लस 65, 5 5 10 के 0 कैरी आया 1, 6 और 5 11 1 12। अब 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ जो है सबको निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि डिफरेंस बराबर है। 45 55 10 नंबर का डिफरेंस, 55 65 10 नंबर का डिफरेंस, 65 75 10 नंबर का डिफरेंस, 75 85 10 नंबर का डिफरेंस, 85 95 10 नंबर का डिफरेंस। तो इसलिए 10-10 का खेल खेलते जाइए। 50 है, 60 है, 70 आ गया, 80 आ गया, क्या आ गया 90। रुक जाइए, स्टॉप हो जाए।
अब यहाँ जो है हम क्या निकालेंगे इसके बाद डी आई, क्या निकालेंगे डी आई। अब डी आई कैसे निकालते हैं बता चुके हैं एकदम बेहतरीन। अब डी आई निकालने के लिए पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, एज्यूम मीन निकालेंगे, हिंदी में कहते हैं कल्पित मात, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, बीच वाला दो इधर दो इधर, बीच में आपका 70 और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 11 है उसके सामने 70 आ रहा है, दो इधर और दो इधर, बीच में 70, तो से बीच वाला जो है वो आपका एज्यूम मीन मेथड हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब यहाँ ए की वैल्यू 70 हो गई। अब डी आई इक्वल क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 50 में से 70 माइनस करिए कितना आ गया -20 आ गया। कितना आ गया आपका -20। फिर 60 में से 70 माइनस करिए, 60 में से 70 -10 आ गया आपका। 70 से 70 माइनस होगा क्या होगा 0 बन जाएगा। अब यहाँ 0 आ गया आपका, कितना आ गया 0 आ गया। फिर 80 में से अब बड़ा पड़ गया ये छोटा पड़ गया, 80 माइनस 70 कितना आ गया 10, 90 माइनस 70 कितना आ गया 20, तो यहाँ आपका 10 हो गया, यहाँ आपका 20 आ गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, एफ आई और डी आई क्या करेंगे, एफ आई और डी आई दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब एफ आई और डी आई, एफ आई 3, डी आई -20, 3 इंटू -20, 3 2 6 -60 कितना आ गया यहाँ -60, 10 -10, 10 10 से कितना हो गया -100, 11 0 0 11 0 0 हो गया, 8 10 से 80 हो गया, 3 इंटू 20, 3 2 6, कभी कभी जबान रुक जाती है, 3 मल्टीप्लाई 20 60 हो गया। कितना हो गया 60। अब यहाँ क्या करेंगे सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई ऐड कर लेंगे सबको, 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, कितना आ गया आपका 35। एक बार और ऐड कर लिया जाए, 10 और 3 13, 13 और 11 24 हो गया, 24 और 8 32, 32 और 3 35 राइट है। अब सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा, अरे यार, सिग्मा एफ आई और डी आई, समझे भैया, सिग्मा एफ आई और डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो पहले इसको और आसान बना लिया जाए, ये है -60, ये है +60, तो -60 + 60 ऐसा ही कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, -60 + 60 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, खेल खत्म, 2 0 आ गया, बचा आपका -100 और 80, क्या बचा -100 और +80। अब माइनस का नंबर बड़ा पड़ गया, प्लस का नंबर छोटा, तो सिग्मा एफ आई और डी आई -100 में से 20 घट जाएगा, -20 आएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई -20 हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे मीन निकालेंगे, मीन क्या निकालेंगे, मीन मतलब एक्स बार। अब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -20 अपान सिग्मा एफ आई कितना है 35। अब 75 4 द 25 7 द 35, 5 से एक ही नंबर से दोनों को कैंसिल करना है ऊपर नीचे, 5 4 द 25 7 द 35, प्लस माइनस -4/7 आ गया। अब 4 7 से 4 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, 5 आ गया, फिर पॉइंट फिर 0, 7 7 जा 49, कितना आ गया आपका 70 - 0.57, बार बार जाएगा फिर जाएगा, तो 9 8 भी मान सकते हैं, 0.57 ही रखिए।
अब 70 में से 0.57 माइनस कर देंगे, यक्स मीन इक्वल 70 माइनस 0.57, मतलब 7 से 4 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.57। अब 70 में से क्या करेंगे 70.00 माइनस कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं एकदम सेम। जो बच्चे नहीं जान रहे माइनस करना अगर पॉइंट वाला तो वो भी सीख ले, कुछ बच्चे नहीं जानते, ऐसा भी होता है पॉइंट वाला। अब यहाँ 1 कैरी लिया 10, यहाँ 1 कैरी लिया 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, कितना बचा 4। अब यहाँ 9 आ गया और यहाँ आपका 6 आ गया। एक बार देख लीजिए, 1 कैरी लिया, यहाँ आपका 1 कैरी लिया 10, अब 1 इसमें से बन गया, इसमें ये 10 बन गया, फिर इसमें से ये गया 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ आपका क्या बचा 9, 9 उतार दिया, यहाँ 6 बचा। तो कितना आंसर आ गया आपका 69.43। कितना आंसर 69.43%। अब ये आपकी मीन आ गई, क्या आ गई मीन। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। कल से आपको नई एक्सरसाइज 13.2 पढ़ाऊंगा, मीडियन मोड एक्सरसाइज 13.2 मोड पढ़ाऊंगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए, और जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ वो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के स्तर के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और जो रोज़ की वीडियो इस पर भी ध्यान रोज़ दीजिए, रोज़ पढ़िए और बेहतरीन नंबर पाइए। आप लगे रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा तो अच्छे से अच्छा नंबर मैं आपको दिलाऊंगा।